इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लास 11th। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, हालांकि ये आसान है लेकिन थोड़ा इसमें मटेरियल ज्यादा है ना। तो आइए इसी मुद्दे पर आज एक बार फिर कल या ऐसे ही आपको एक इस पर पार्ट मिल चुका है इसका, और आज हम लोग इस पर एक दूसरा पार्ट है जिस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस हो गई। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से पास हो रही है तो आप ये देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को दोनों को इसने काटा। अगर दोनों को काटा तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये ओरिजिन से ये जो इतना पोर्शन है इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट है एंड दिस इज एक्स इंटरसेप्ट। और इसी तरह से ये जो इतना हिस्सा मिला इसे आप बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, है ना। वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं इसे। तो ये जो इंटरसेप्ट हैं थोड़ा सा इसी पर आज बात करेंगे हम लोग, और इस तरह की ढेर सारी बातें आज हम लोग इस पर करने वाले हैं। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि मान लीजिए आपने एक्स और वाई एक्सिस खींचा, ऐसे ड्रॉ किया, और आपसे कहा गया कि यहां पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से जाने वाली लाइन क्या होगी। अब आप सोचिए, इस पॉइंट से जाने वाली लाइन तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास। लेकिन अगर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, मतलब कुछ कंडीशन दे दी जाए, अगर मान लीजिए यही पॉइंट है और कहा जाए यही पॉइंट है, अब आप यहां से एक ऐसी लाइन खींचिए जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस केवल और केवल एक लाइन खींच पाएंगे, दूसरी और कोई लाइन नहीं खींचेगी ना। और अगर कहा जाए पैरेलल टू वाई एक्सिस आप यहीं से पास होती हुई कोई लाइन खींचिए तो आप ये इस तरह से खींच पाएंगे, है ना। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा और फिर बाद में पूछा जाए कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आप यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। सपोज ये पॉइंट P है और अगर इसका कोऑर्डिनेट स्मॉल a कॉमा स्मॉल b ये अगर रख दिया जाए तो आप ये सिंपल सी बात समझ रहे हैं, ओरिजिन से ये वाला जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो स्मॉल b है, तब जाके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बना है। अच्छा, अब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो आप ये देख रहे हैं कि दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये जो इंटरसेप्ट बना है, देखिए इंटरसेप्ट वर्ड आया, ये जो इंटरसेप्ट बना है एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस पूरी a है, ये इतनी पूरी डिस्टेंस a है। तो ये जो लाइन है ये लाइन x इक्वल टू a यानी x माइनस a इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। और इसी तरह से अगर आप मान लीजिए इस लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो आप ये कहेंगे कि इसका जो y इंटरसेप्ट है वो है b, y इंटरसेप्ट इसका b है, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसका इंटरसेप्ट अगर आप b पाते हैं तो आप ये कहते हैं कि दिस इज y इंटरसेप्ट, दैट इज y इक्वल टू b। व्हाट इज मीन? इट मीन्स दैट y माइनस b इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। यानी आप देख रहे हैं कि पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन x माइनस ए इक्वल टू 0, और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई लाइन है तो इसका इक्वेशन y माइनस बी इक्वल टू 0। बस शर्त यह है कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट a कॉमा b होना चाहिए। 2,3 है तो आप यहाँ a के जगह 2 और b के जगह पर 3 प्लेस कर सकते हैं।
तो ये बात है हमारी कि अगर हम x और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऐसे केस में उनका इक्वेशन कैसे निकालते हैं उस पर बात है। अब एक दूसरी बात करते हैं और वो है कि किसी लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है। देखिए मैं जो बात कर रहा हूं वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। स्लोप को आप जानते हैं कि m से डिनोट किया जाता है और जो इंटरसेप्ट मैं लेने वाला हूं वो क्या लेने वाला हूं ये समझिए। अगर ये x और y एक्सिस ड्रॉ की गई और लाइन इस तरह से पास हुई तो मैं ये वाला स्लोप मेजर करने जा रहा हूं, यानी x, ये जो x और y एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट की वो ओरिजिन हुआ। ओरिजिन मतलब ये आप जानते हैं ओरिजिन, तो ओरिजिन से ये वाला जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को c मान लिया जाता है, तो ये पूरा डिस्टेंस c हो गया। और ऐसे केस में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c, है ना। लाइन का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू mx प्लस c। तो अब इस पर जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद स्लोप -1 एंड कटिंग द इंटरसेप्ट 4 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अच्छा, अब आप देखिए एक क्वेश्चन दे रहा है कि कोई एक लाइन है उसका स्लोप -1 है, स्लोप इज -1, इट इज -1। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरसेप्ट 4 यूनिट का है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस का अगर नेगेटिव डायरेक्शन है, स्लोप -1 है, तो हो सकता है लाइन कुछ इस तरह से पास हो रही हो। स्लोप -1 आता है 135 डिग्री के एंगल पर। तो देखिए स्लोप वगैरह मैं बता चुका हूं आपको। अगर आपको स्लोप और ये सब चीजें न समझ में आ रही हो तो आप इसके पहले वाला जो पार्ट है उसे आप देखेंगे। तो ये दूसरा पार्ट है जो मैं इस समय बात कर रहा हूं, ये दूसरे पार्ट पर बात कर रहा हूं। तो आप अगर पहले पार्ट को देखेंगे तो उसमें स्लोप वगैरह अच्छी तरह से बताया गया है। तो अब आप देखिए ये जो पोर्शन है, यानी अगर इस फिगर को मैं एक नया फिगर बनाते हैं और इसे समझते हैं अच्छी तरह से, अगर इस तरह से बात करूं और ये कोई एक लाइन है तो आप देखिए ये ओरिजिन हुआ। ओरिजिन से ये जो इंटरसेप्ट बना है वो बना है -4 का, और जो स्लोप है वो है -1, m इक्वल टू -1। तो अब आप बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए c की वैल्यू तो -4 हो गई, m की वैल्यू -1 हो गई, तो इस इक्वेशन का लाइन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m की जगह पर -1 प्लेस किया और ये x हो गया, और प्लस ये जो c है वो -4 है, ये प्लेस कर दिया। तो y इक्वल टू -x -4, इट मीन्स x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो ये एक क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ 3 लेंथ 3 ऑन y एक्सिस एंड इट इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग -3, -2। हाँ, क्वेश्चन ठीक है। तो इसे लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पर कटे हुए इंटरसेप्ट को हम c कहते हैं, तो c की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग 3 - 2 एंड 1 4। अब देखिए पूछा जा रहा है आपसे
इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कोई एक लाइन है, उस लाइन के पैरेलल कोई एक और लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। मीनिंग समझिएगा अच्छी तरह से तो बात समझ में आ जाएगी। मैं ड्रॉ यहीं कर लेता हूं, यहां पर भी आसानी से हो जाएगा। और क्वाड्रेंट की चिंता मत करिएगा, एक रफ बात करने जा रहा हूं मैं। मान लीजिए 3 2 यहां पर है, यहां पर है 1 4, तो 3 ऐसे नहीं, ये से चेंज करते हैं। 3 और 2 यहां पर है, 1 और 4 यहां पर है, तो इन दोनों से होकर के कोई एक लाइन जा रही है। इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से कोई एक लाइन पास हो रही है। तो इसी लाइन के पैरेलल कोई एक और लाइन है। इस लाइन के पैरेलल लाइन हो सकता है इधर हो या फिर हो सकता है इधर हो, है ना। तो जो पैरेलल वाली ये वाली लाइन है, या फिर अगर आप कहते हैं कि पैरेलल वाली लाइन ये है, तो अगर पैरेलल वाली लाइन आप निकालना चाहते हैं कि इसका इक्वेशन क्या है, दोनों नहीं एक का, है ना, एक का ही, c इक्वल टू 3 है। तो अगर आप इसे सच में ड्रॉ करते हैं, इसे सच में ड्रॉ करें तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। 3 -2, तो अगर हम 3 इतना यूनिट ले, इतना डिस्टेंस ले लें और -2, हाँ उसमें था भी, खैर वो रफ फिगर बन रहा था, कोई नहीं, ये बनाते हैं। 3 अगर हम इतना ले लें और -2 के लिए हम यहां तक आ जाएं, तो 3 -2 ये पॉइंट मिलता है, इसे हम P कह लेते हैं। 1 4, तो 1 हम यहां तक गए और 4 के लिए हम यहां तक आ गए मान लीजिए, या इससे थोड़ा सा 4 के लिए हम यहां तक आ गए। तो कोई लाइन है इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ये कोई एक लाइन है कुछ इस तरह से पास हो रही है, राइट। तो अब कह रहे हैं कि कोई एक और लाइन है, वो c इक्वल टू 3 यानी y एक्सिस पर 3 का इंटरसेप्ट बना रही है। तो ये जो पॉइंट है वो 4 था, तो c कहीं यहीं, 3 कहीं यहीं मिलेगा, तो यहां से पास हो रही है। वो लाइन कुछ इस तरह से पास हो रही है, आप समझिए, मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं लेकिन ये पैरेलल है एग्जैक्टली पैरेलल है। मैं एग्जैक्ट पैरेलल कैसे ड्रॉ करूं, तो इसे आप ऐसे समझिए कि इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए देखिए, आपने ये तो समझ लिया ना कि y इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन होगा लाइन का उस कंडीशन में जब c की वैल्यू दी गई होगी, y एक्सिस पर कटे हुए इंटरसेप्ट की वैल्यू दी गई होगी। तो y एक्सिस पर कटा हुआ इंटरसेप्ट तो 3 है, तो आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू mx प्लस 3। अब 3 का इस्तेमाल हो गया। अब ये इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन में m की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमें ये पता है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। इसका मतलब इस लाइन और इस लाइन, दोनों लाइन का स्लोप एक जैसा होगा। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उनका स्लोप एक जैसा होता है। तो आप स्लोप ऑफ दिस लाइन निकाल लीजिए। तो स्लोप अगर आप इसे L2 कहते हैं, तो आप यही कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ L2 वी आर गोइंग टू गेट, स्लोप ऑफ L2 वी आर गोइंग टू गेट। तो स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये करके आप स्लोप निकाल लेते हैं। y2 is 4 minus y1 is -2 and x2 is 1 and minus x1 is 3। क्या मिला ये 6 अपॉन -2 that is -3। तो जो m की वैल्यू मिली स्लोप ऑफ दिस L2 लाइन, इस लाइन का जो स्लोप आपको मिला वो मिला -3। तो जो ये वाली लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, इसका भी स्लोप वही होगा जो इसका स्लोप होगा, यानी m की वैल्यू वही होगी। तो y इक्वल टू -3x प्लस 3। आप 3x को इधर ले आ लीजिए, तो 3x प्लस y इक्वल टू 3। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, है। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब y इक्वल टू mx प्लस c पर जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इसी तरह के हैं।
और इसके बाद बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद बात करते हैं कि कोई एक लाइन है जो अगर कोई लाइन x1 y1 इस पॉइंट से जा रही है और उसका स्लोप m है, तो ऐसे केस में उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अभी देखिए आपने बात क्या देखा था, अगर कोई लाइन y इंटरसेप्ट बनाती है c और उसका स्लोप m है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, वो होगा y इक्वल टू mx प्लस c। ये वाला देखा आपने। अब आप देख रहे हैं कि अगर कोई लाइन किसी दिए हुए पॉइंट से जा रही है और उसका स्लोप m है, तो ऐसे केस में उसका इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हैविंग स्लोप m इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसे आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट से जाने वाली और m स्लोप रखने वाली लाइन का इक्वेशन हैविंग द स्लोप m एंड पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। इस पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,-3। कोई एक लाइन है जो 2,-3 से पास हो रही है एंड inclined एट एन एंगल 135 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इट मींस थीटा जो है वो 135 डिग्री दिया हुआ है। और देखिए बात समझिएगा, यहां पर क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि ये जो थीटा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ है। तो हमेशा ये जो थीटा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही मेजर करिएगा। अब थीटा अगर आपको मिल गया तो आप m कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट तो दे दिया गया, इसको तो आप x1 और y1 कह के इसमें प्लेस कर देंगे तो इक्वेशन आने लगेगा। लेकिन x1 y1 रखने के बाद भी m तो रखना पड़ेगा। तो m कितना होगा, m इक्वल टू tan थीटा होता है, ये बात आप जानते हैं। और tan 135 डिग्री। अब ये -1 आएगा तो m की वैल्यू -1 होगी। ये कैसे आता है ये बात आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में इतना 180 माइनस थीटा आप अप्लाई करिएगा इसमें और आ जाएगा। तो अब इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बनेगा, y माइनस y1 इज -3, तो यहाँ +3 हो जाएगा और m के जगह पर -1 आ गया, फिर ये ब्रैकेट और x माइनस x1 इज 2। तो ये बन गया y प्लस 3 इक्वल टू -x प्लस 2 और -x को आप इधर लेकर के आ गए तो x प्लस y, और ये 1 आप चाहें तो उधर लेके चले जाए तो -1 हो जाएगा, या इसी साइड में रहने दीजिए तो ये +1 इक्वल टू 0। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज हैविंग स्लोप -1 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 2,-3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन और है इसमें कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 यहां से पास हो रही है एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद y एक्सिस के साथ 30 डिग्री। हाँ ये देखिए क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा इसने कुछ दिमाग लगा लिया क्वेश्चन ने। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 डिग्री का एंगल, अब इसे थीटा न कहें, हम ये कहें 30 डिग्री एंगल विथ y एक्सिस। चलिए भाई 1,2 से पास हो रही है कोई लाइन और y एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो अब आप ये जानते हैं कि अगर किसी एक पॉइंट से पास हो रही है कोई लाइन तो आप इसे x1 y1 कहते हैं और इक्वेशन ऑफ द लाइन आप लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और x1 y1 के जगह ये जो गिवन वैल्यूज हैं वो वैल्यू हम प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां जो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई लाइन है वो 1,2 से पास हो रहा है, कोई लाइन कुछ इस तरह से पास हो रहा है। मान लीजिए ये लाइन यहां थोड़ी टेढ़ी हो गई, मतलब छोटी छोटी बातें काउंट मत करिएगा, थोड़ा सीधी लाइन बनाना है ना। तो ये कोई एक लाइन है
क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए 1 2 यहां पर है, ये कोई एक पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट 1 2 है, यहां से पास हो रहा है और y एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना हुआ है ये 30 डिग्री एंगल बना हुआ है। अब आप बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जबकि हमें चाहिए क्या, कोई लाइन x एक्सिस को जहां काटती है वहीं से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पर चलिए और एंटी क्लॉकवाइज ये जो एंगल मिलेगा, इस एंगल का जब आप tan लेंगे, इस थीटा का जब आप tan निकालेंगे, tan थीटा, तब जाके आपको स्लोप ऑफ दिस लाइन मिलेगा। तो स्लोप निकालने के लिए आपको ये एंगल पता होना चाहिए और x1 y1 पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो हमारा बेसिक जो बात है वो यही है कि हम ये एंगल निकाल सकें। तो आप जरा सोचिए, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ये तो 90 डिग्री है। 90 और 30 120 डिग्री हो गया। 120, अब ये 60 डिग्री अगर होगा, 60 डिग्री, तभी जाकर के आप इसे कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल बना इसमें तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो आपको जो थीटा मिल रहा है वो 60 डिग्री मिल रहा है ऐसे केस में। अब आप tan 60 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, क्या होती है, √3 होती है और यही m बन जाएगा। दिस विल बी स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन आपको मिल गया और ये पॉइंट मिल गया। ये सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें उठा के प्लेस करेंगे और इसके बाद आपको आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अब ये आसान हो गया, आप कर सकते हैं, मैं जानता हूं। तो इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फाइंड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस A एंड B। कह रहे हैं कि कोई एक पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3 और दूसरा पॉइंट जो B है 6-5। जो B पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 6-5 है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो सेगमेंट है उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मान लीजिए ये दोनों जो सेगमेंट हैं वो मिलाने पर ये बनते हैं। तो A का कोऑर्डिनेट आपको 2,3 मिल गया और B का कोऑर्डिनेट 6-5 मिल गया। ये B है ना। वी आर अगेन एंड अगेन ड्रॉइंग द रफ स्केच। तो आप ये मत सोचिएगा कि 6-5 ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आपको लाइन थोड़ी टेढ़ी बनानी चाहिए थी, है ना। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है कि क्वेश्चन आप जो मैं पढ़ रहा हूं वो आपको अच्छी तरह से बता सकूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका सोल्यूशन कैसे आप निकालेंगे, है ना। तो दो पॉइंट को मिलाने वाला कोई लाइन सेगमेंट है और इस सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कोई एक ये लाइन है, दिस इज द लाइन। इस लाइन का इक्वेशन बताइए। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट का AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका आप इक्वेशन बताइए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप जरा सोचिए, ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये जो AB सेगमेंट है, इस AB सेगमेंट का स्लोप आप निकाल सकते हैं क्योंकि दो पॉइंट दिए गए हैं। तो इसका स्लोप अगर हम m कहें, इसे x1 y1 और इसे x2 y2 कहें, तो आप केयर करिए स्लोप कैसे निकालते थे आप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये करके। y2 इज -5 एंड y1 इज 3 एंड x2 इज गिवन एंड x1 इज आल्सो गिवन। तो ये क्या बन जाता है, ये बन गया -8 अपॉन +4, तो ये 2 यानी -2 मिल गया आपको AB का स्लोप। अब देखिए स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB आपको क्या मिल गया, ये मिल गया -2। ठीक है भाई,
तो ये जो लाइन है एल मान लीजिए इसे, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन एल क्या होगा पता नहीं, लेकिन अगर इसका स्लोप हमें पता चल जाता तो एक बात तो फाइनल हो जाती कि हाँ स्लोप मिल गया। फिर इसके बाद स्लोप निकालने के लिए हम करें क्या? ये दोनों लाइन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दिस एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो ये ए बी पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ ए बी लाइन एंड मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ लाइन एल, दिस विल बी इक्वल टू -1। क्यों होगा -1? क्योंकि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी इज -2 एंड इनटू स्लोप ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू ये इतना। तो अब m की वैल्यू निकाल दीजिए, स्लोप ऑफ द लाइन विल बी इक्वल टू 1/2। अब एक चीज तो आपको पता चल गई कि इसका जो स्लोप है वो 1/2 आ गया, तो केवल इससे तो काम चलेगा नहीं। फॉर्मूला क्या कहता है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यानी केवल m निकालने से काम नहीं चलेगा। इस लाइन का इक्वेशन बताना है तो इस लाइन का स्लोप तो आप निकाल दिए, लेकिन अब x1 y1 भी तो चाहिए, किस पॉइंट से पास हो रही है तो पता हमें पहले से ही पता है, दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कैसे? क्योंकि ये जो एल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट करने का मतलब ही होता है 2 इक्वल पार्ट में बांटना। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 2 प्लस 6 8, 8 अपॉन 2 इज 4, 3 माइनस 5 यानी -2, -2 अपॉन 2 दैट इज -1। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आपको n भी पता है इसका और x1 y1 पॉइंट भी पता है, तो x1 y1 के जगह पर 4 और -1 प्लेस करिए, m के जगह पर 1/2 प्लेस करिए और इसी में रख करके सॉल्व कर दीजिए, आपका इक्वेशन आ जाएगा इस लाइन का, है ना। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप खुद कर लेंगे इसे। इसके बाद तो ये आसान हो गया, आप आसानी से समझ पा रहे हैं। और इसके बाद का क्वेश्चन है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट एट पॉइंट -2, 9। जैसे x और y एक्सिस आपने ड्रॉ किया और मान लीजिए आपने एक लाइन ऐसे खींचा, तो कह रहे हैं कि ओरिजिन से आप एक परपेंडिकुलर खींचिए ये, और ये जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, जब आप इस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट इट एट द पॉइंट -2, 9 ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर आकर के ये मिलता है। अच्छा, तो बताइए इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या होगा? इस लाइन का इक्वेशन आप बताइए क्या होगा? अरे भाई इसके अलावा तो कुछ दिया ही नहीं है तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालें? तो मेरे समझ में बात आ रही है, आपको भी आ गया होगा मुझे उम्मीद है। ये जो ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, है ना। तो इस लाइन का ये जो, इसे O मान लें और अगर हम इसे A मान लें तो जो OA लाइन बनी, इस लाइन का ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, यानी स्लोप ऑफ OA विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 हम मान लेते हैं, ये मान लीजिए x2 y2 है और ये है x1 y1। तो y2 यानी 0 माइनस y1 यानी 9 अपॉन x2 यानी 0 माइनस x1 इज 2, यानी -9/2। -9/2 इज
स्लोप ऑफ ओ ए, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन एल, सपोज दिस लाइन इज एल, तो इस एल लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा? तो स्लोप ऑफ ओ ए इंटू स्लोप ऑफ लाइन एल विल बी इक्वल टू -1। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लाइन एल और ये ओ ए दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो ये लगा करके हम ओ ए का स्लोप तो निकाल ही चुके हैं -9/2, ये प्लेस कर देंगे इनटू स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ लाइन एल क्या निकल के आ जाएगा? देखिए, स्लोप ऑफ लाइन एल विल बी इक्वल टू, ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/9। अब ये जो लाइन है इसका स्लोप आपको मिल गया 2/9, ठीक है। अब बात होती है कि इस लाइन का इक्वेशन बताइए, इस लाइन का इक्वेशन बताइए। तो अब क्या करें? तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो आप सोचिए, ये जो लाइन है आखिरकार इसी पॉइंट से होके जा रही है ना, तो इसे आप x1 y1 पॉइंट मान लीजिए, इस लाइन से जा रही है। तो बात तो यही होती है ना कि ये है क्या, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या है? ये है एक गिवन पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन, और जबकि उसका स्लोप m है। तो गिवन पॉइंट क्या है? -2,9। तो आप इसमें y माइनस y1 के जगह पर 9 प्लेस करिए, और स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2/9 वो प्लेस करिए, और x माइनस x1 के जगह पर 2 और इसे सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको मिल जाएगी। और इसके बाद बात करते हैं, राइट, इसके बाद बात करते हैं 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, अगर 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की बात आप करते हैं तो जाहिर सी बात है आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और कोई एक पॉइंट Q है, उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इन 2 पॉइंट से अगर कोई एक लाइन जा रही है तो उसका इक्वेशन कैसे निकलता है? तो उसके लिए आप सिंपल अप्लाई क्या करते हैं? y माइनस y1 इक्वल टू, अच्छा आप देखिए, अभी आपने एक पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन ये लिखा था ना, और आपने ये भी लिखा था कि स्लोप की वैल्यू क्या होती है? स्लोप के जगह पर आप y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 प्लेस कर सकते हैं l के जगह पर, और ये x माइनस x1 तो आपके पास है ही, और यहां y माइनस y1 है। तो ये जो इक्वेशन फाइनली निकल के आया, दिस इज फॉर्मूला फॉर द लाइन विच इज पासिंग थ्रू P एंड Q। 2 गिवन पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो उसका इक्वेशन इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। और इस पर एक क्वेश्चन है, a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1 ये पॉइंट है, a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2, ये इस पॉइंट को P मान लीजिए और इसे Q मान लीजिए। तो P और Q से जाने वाली लाइन का इक्वेशन बताइए। एक ये क्वेश्चन है आपके सामने कि अगर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट ये दिया है और Q इसका कोऑर्डिनेट ये दिया है, तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन बताइए। तो अब इसे बताने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि x1 y1 और x2 y2 मान लेते हैं और यही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसे x1 y1 और इसे x2 y2 ले लिया आपने और ये फॉर्मूला लगाना शुरू किया। तो y माइनस y1 के जगह पर 2a_t1 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 आपके पास है 2a_t2 माइनस y1 है 2a_t1, ये हो गया y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये
ए T2 स्क्वायर माइनस ए T1 स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में आपके पास आया x माइनस x1, x माइनस x1 की वैल्यू a T1 स्क्वायर, ये इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करें, अब इसे सॉल्व करते हैं। y माइनस 2a/T1 इज इक्वल टू, अच्छा इन दोनों में अगर आप गौर करें तो 2a कॉमन है, ऊपर 2a कॉमन कर लिया, तो यहां बचा आपके पास T2 माइनस T1, और नीचे अगर आप a कॉमन कर लेते हैं तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, और जरा इसे सॉल्व करिए। T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर क्या बनेगा, एक बार इसे आप प्लस कर लीजिए, एक बार माइनस, यानी इसे आप कह सकते हैं T2 माइनस T1, एक ब्रैकेट हो गया, दूसरे ब्रैकेट में T2 प्लस T1, ये इतना, और इंटू x माइनस a T1 स्क्वायर, ये इतना, एंड दिस इज लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से है। तो अब आप ये दोनों कैंसिल होते हुए देख सकते हैं, a से a कैंसिल होते हुए देख सकते हैं, क्या मिला, y माइनस 2a/T1 इज इक्वल टू 2, और ये बना x माइनस a/T1 स्क्वायर अपॉन T2 प्लस T1, ये इतना। अब आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, y इंटू T2 प्लस T1 माइनस 2a/T1 T2 माइनस प्लस T1, यानी इसे आप इन दोनों से मल्टीप्लाई किए, इट विल बी इक्वल टू, और जगह कम पड़ रही है तो इसे हटाया जाए, और फिर इसके बाद क्या बना यहां 2x माइनस 2a/T1 स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, 2x को इस तरफ ले आ सकते हैं, हाँ ठीक है ले आते हैं, माइनस 2x और ये प्लस T2 प्लस T1 y, और यहां आपके पास है 2a T1 स्क्वायर, और ये इतनी चीज उधर जाएगी, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2a T1 T2 प्लस T1। अब इसे आप, ये क्या मिस हो गया, ये इस चीज को हम इधर लेकर के आए हैं, माइनस हो गया, ये यहां से ले लिया, इसको उधर ले गए तो ये माइनस का ये इतना हिस्सा, हाँ ठीक है, ये इतना माइनस में है, तो माइनस 2x प्लस T2 प्लस T1 y, इट इज इक्वल टू माइनस 2a/T1 स्क्वायर प्लस 2a/T1 T2 प्लस 2a/T1 स्क्वायर। अच्छा 2a/T1 स्क्वायर इसे कैंसिल कर देगा, फिर इसके बाद क्या मिला हमें मिला ये इतना केवल बचेगा, और इस पोर्शन को इधर ले आके और इसके बाद माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो फाइनल आंसर जो बनेगा 2x माइनस T2 प्लस T1 y, और ये इधर आके माइनस हुआ था प्लस हो जाएगा, 2a/T1 T2 इक्वल टू 0। दिस विल बी फाइनल इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कि अगर 2 पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो वो फाइनल ये लाइन का इक्वेशन होगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी में, तो हमें मिला प्रूव दैट पॉइंट this are collinear and also find the equation straight line which these points like, ठीक है, 5 1 5 1 1 minus 1 and 11 4। आपको प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं वो कोलिनियर हैं, और इससे जाने वाली लाइन का इक्वेशन भी बताइए। तो
ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं और इससे जाने वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो एक काम करते हैं, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, जो मर्जी सो, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए आपने ये दोनों पॉइंट लिया, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालते हैं पहले। आइए इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विच इज पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, तो y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस 4 and x minus 5 and this will be 1 upon 2। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2y minus 2 will be equal to x minus 5। और इस x को इधर ले आइए, माइनस x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2। तो ये x हो गया, माइनस 2y हो गया इक्वल टू, यहां जो माइनस 3 बचा है वो माइनस 3 प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया इसी में। तो फाइनली दिस विल बी इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। अच्छा, इसी लाइन पर अगर ये पॉइंट है तब तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो आइए चेक करते हैं कि क्या ये वाला पॉइंट इस पर है। और ये बात चेक करने के लिए हम x की वैल्यू 11 ले लेते हैं और y की वैल्यू 4 ले लेते हैं। x और y की वैल्यू इसमें प्लेस करते हैं। तो x के जगह पर अगर आपने 11 रखा, माइनस 2 इंटू 4 किया, तो चेक करिए क्या आएगा। तो 11 माइनस 8 यानी 3। अब देखिए जो LHS सॉल्व किया गया इस पॉइंट के जरिए, तो पता चला RHS आ गया। यानी अब हम कह सकते हैं कि हाँ ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं और इनसे जाने वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन ये होगा। और क्वेश्चन ने यही पूछा था हमसे कि इक्वेशन भी बताइए और ये भी बताइए कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर हैं। और इसके बाद एक टॉपिक और है, एक टॉपिक और लेते हैं। एक्चुअली इसमें कई टॉपिक हैं और सारी छोटी छोटी टॉपिक हैं, आसान भी हैं, बहुत टेढ़ी हैं भी नहीं, लेकिन सारी टॉपिक पर बात होना बहुत जरूरी है, तभी पूरी बात समझ में आती है स्ट्रेट लाइन की। तो एक टॉपिक ये है कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, तो देखिए अगर किसी लाइन का इक्वेशन आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इंटरसेप्ट का मतलब देखिए शुरू में ही बात हो गई थी कि ये जो पोर्शन है इसे इंटरसेप्ट और ये जो पोर्शन है इसे इंटरसेप्ट आप कहेंगे। ये जो इंटरसेप्ट है वो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ए कहा जाता है, और दिस इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इसे बी कहा जाता है। तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0 हो जाता है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, b हो जाता है। और इस लाइन का इक्वेशन अगर आप निकालने के लिए चलते हैं तो आप निकालिएगा इन दो पॉइंट से होकर के जाने वाली लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इस फार्मूले से जब आप निकालेंगे तो फाइनली इस लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन बनेगा और इसी इक्वेशन को कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। लाइन का इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी लाइन का इक्वेशन ये होता है। तो इसी पर आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यही तुरंत दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट 4 ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इट इज 3। ठीक है, कह रहे हैं कि
किसी लाइन का इक्वेशन बताइए जबकि वो लाइन एक्स एक्सिस पर 4 का इंटरसेप्ट बनाती है, यानी ए की वैल्यू इन्होंने 4 दे रखा है, और वाई एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में 3 का इंटरसेप्ट बनाती है, यानी बी की वैल्यू -3 दे रखी है। तो ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, x अपान 4, ए के जगह पर हमने 4 प्लेस कर दिया, प्लस ये प्लस लगाया, y अपान बी के जगह पर -3, इट इज इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके आपको फाइनल इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाएगा। इसके बाद एक दूसरा इक्वेशन है, दूसरा क्वेश्चन है मतलब देखिए, गलतियां हो ही जाती हैं बोलने में, लिखने में, बात करने में हो ही जाती हैं गलतियां। लेकिन वही है कि अगर आपने ऐसी गलती किया अपने कॉपी में तो उसके मार्क्स कट हो जाते हैं, उसके मार्क्स कट ही जाते हैं अल्टीमेटली। तो थोड़ा सा आइए दोनों मिलकर के, आप भी और मैं भी, थोड़ा कम से कम गलती करें, गलती करने से बचें, ना हो गलती, ये ज्यादा बेहतर है ना, इतना कॉशियस रहें। Find the equation of the straight line passing through the point 4, -2 whose intercept on y-axis is twice that of x-axis. Right. 4, -2 से पास होने वाली कोई एक लाइन है, जो 4, -2 से पास हो रही है, और whose intercept on y-axis, देखिए intercept on y-axis is का मतलब, ये is का मतलब is equal to is twice, 2 times intercept on x-axis, ऐसा दिया हुआ है। अब उस लाइन का इक्वेशन बताइए। तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या माना जाता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस माना जाता है बी। तो इस पूरी लाइन के जगह पर आपने बी लिख दिया, इक्वल टू 2 इंटू इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, 2 इंटू इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, ए, यानी आपको मिल गया बी की वैल्यू 2a। और अगर आप कोई लाइन का इक्वेशन लिखते हैं जहां पर कि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट स्मॉल a और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट स्मॉल b हो, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन कुछ इस तरह से लिखी जाती है। अच्छा, इसमें आप जरा गौर करिए तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि y अपान b के जगह पर 2a रखा जा सकता है, इट इज इक्वल टू 1। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ द लाइन। ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन, दिस इज ट्रू। लेकिन इसमें जो a है वो अभी अननोन है, तो उसे हम निकालने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है कि दिस लाइन, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है, जो हमने निकाला, ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका मतलब दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई टू दिस लाइन। और सेटिस्फाई टू दिस लाइन का मतलब होता है कि x के जगह पर 4 और y के जगह पर -2 इसमें प्लेस करिए, तो यहां हो जाएगा 4 अपान a प्लस ये हो जाएगा -2 अपान 2a इक्वल टू 1। दिस विल कैंसिल टू दिस, 4 अपान a माइनस 1 अपान a, इट इज इक्वल टू 1। इसे आप क्या कह सकते हैं, 4 माइनस 1 अपान a, इट इज इक्वल टू 1। मतलब मुझे हंसी इस बात के लिए आ रही है कि ये बड़ी बेसिक बात है जो मैं इस समय इस तरह से कर रहा हूं। डायरेक्टली इसे a इक्वल टू 3 लिखा जा सकता था, बट लेट अस डू इट। तो दिस इज 3 अपान a, दैट इज दिस, देन a इक्वल टू 3। अब देखिए a की वैल्यू 3 मिल गई। आप अगर इसमें प्लेस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, x अपान 3 प्लस y अपान 6 इक्वल टू 1। अब इसमें आप इसे कह सकते हैं 2x, डायरेक्ट लिखते हैं, इसे आप कह सकते हैं 2x
प्लस वाई इक्वल टू 6. दिस विल बी इक्वेशन ऑफ द लाइन. और ये डायरेक्ट मैं इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका एलसीएम वगैरह लेना और ये सब करना आपको आता है. यही आएगा ना? हाँ, क्योंकि मुझसे भी गलती ना हो पाए, मैं प्रयास तो ये कर ही सकता हूं. तो ये 2 6 ठीक है, यही आएगा. और इसके बाद एक और बात कर लेते हैं. फाइनली परपेंडिकुलर फॉर्म में ढूंढ रहा हूं. हाँ ठीक है, मिल गया. इसके बाद एक और बात कर लेते हैं और इसके बाद ओवर करते हैं. देखिए, अभी तक जो आपने पढ़ा वो पढ़ा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है. आपने ये पढ़ा कि इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है. अब एक और फॉर्म है, परपेंडिकुलर फॉर्म में किसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है. अच्छा, परपेंडिकुलर फॉर्म में कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए. तो वो कुछ इस तरह से है कि इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है और इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ओरिजिन से खींचा जाता है. दिस लाइन इज परपेंडिकुलर लाइन. आप ऐसे समझिएगा, दिस लाइन इज मेकिंग 90 डिग्री हियर. तो ये जो लेंथ है पूरी, ये जो डार्क लेंथ है, ये इतना, इस लेंथ को हम P कहते हैं. और ये P एक्स एक्सिस के साथ यहाँ जो एंगल बनाता है, इसको हम अल्फा कहते हैं. तो ऐसे केस में इस लाइन का इक्वेशन मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूं. इस लाइन का इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा equal to P. This will be equation of the line in case of perpendicular form. तो perpendicular form में equation of the straight line ये होता है. और इसे आइए हम लोग थोड़ा इस पर क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट. Find the equation of the line which is at the distance of 3 from the origin and perpendicular from the origin is making 30 degree with the positive direction of x-axis. Right. इसमें सिंपल कहा गया है कि अगर ओरिजिन से किसी लाइन पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर का लेंथ 3 हो तो परपेंडिकुलर की लेंथ को हम P कहते हैं. तो P की वैल्यू अगर 3 दी गई हो और ये जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है, तो ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा. तो आप यहां प्लेस करिए x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू 3. अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए. साइन 30 और cos 30 दोनों की वैल्यू पता है और एक्स वाई में एक रिलेशन आपको आ जाएगा. और इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं. अच्छा क्वेश्चन दिख गया. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ए ऑन द लाइन इज 7 यूनिट्स. यानी P की वैल्यू जो है वो 7 दी गई है, 7 यूनिट्स. ठीक है. एंड लाइन मेक्स द एंगल 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. यानी यहां पर थीटा दिया है 150 डिग्री, लेकिन 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 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. अच्छा, तो ये तो कमाल की बात है. इसे थोड़ा सा किनारे लिखते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज गिवन दिस एंड थीटा इज 150 डिग्री एंड दिस थीटा इज द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस दैट लाइन इज मेकिंग. ठीक है. अगर हम इसे x और y एक्सिस माने और हम ये मान लें कि ये लाइन जा रही है और ओरिजिन से हमने मान लिया कि ये एक परपेंडिकुलर खींचा गया है और इसका लेंथ 7 यूनिट दिया हुआ है. और फिर कहा जा रहा है कि ये जो लाइन है ड्रॉ की गई है, ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, बात समझिएगा, यानी इस लाइन के साथ इस लाइन ने जो एंगल बनाया है वो 150 डिग्री है, 150 डिग्री है.
तो अब आप बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो भाई हमें एंगल तो ये वाला चाहिए, देखिए हमें तो एंगल ये वाला चाहिए, तभी जाकर के हम कहेंगे x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। अल्फा तो हमारा यही होता है। तो यानी परपेंडिकुलर जो है जितना एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, उसी को हम अल्फा लेते हैं। तो ये हम निकालना है हमें अल्फा की वैल्यू। तो अब आप देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला, ये एंगल तो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहां पर ये 90 डिग्री है, तो जब ये 90 है ये 30 है, तो ये टोटल 120 हो गया। इसका मतलब ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल मिल करके तो 90 डिग्री यहां पर बन रहा है, यानी अल्फा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। तो केवल यही कैलकुलेशन है, बाकी तो आसान हो गया। अब आप सोचिए x cos अल्फा की जगह 30 डिग्री, मुझे लग रहा है ये पुराना वाला क्वेश्चन आ गया, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 7। केवल वहां पर p के जगह पर 3 था शायद, और यहाँ पर p के जगह पर 7 आ गया है, केवल इतना ही है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस थोड़े थोड़े घुमा घुमा करके पूछे जाएंगे। और आज हम लोग यही इतनी बात करते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और भी इसी स्ट्रेट लाइन में ही कुछ और भी बातचीत करेंगे एक दूसरे से। तब तक के लिए ट्यून रहिए, और अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम आती है स्पेशल ऐसी, तो आप मुझे बता सकते हैं और हम लोग उस पर भी बात करेंगे, है ना।